नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन जो है फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था और आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो है निकल के सामने आई है। दरअसल BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से पीजी एडमिशन को लेकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है और उससे रिलेटेड जो सूचना है वो भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इसको लेकर के क्या सूचना जो है जारी की गई है। और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आया है, तो आगे आपको क्या करना है, तो सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि पीजी की दूसरी मेगा सूची में 3800 छात्रों के नाम। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता बिहार बीबी के पीजी में नामांकन के लिए शनिवार को दूसरी मेगा सूची जारी कर दी गई है। इसमें 3800 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। सोमवार से इस मेगा सूची के आधार पर पीजी विभागों कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले पीजी में नामांकन को लेकर के जनवरी के अंतिम सप्ताह में पहली मेगा सूची जारी की गई थी। पहली मेगा सूची में 10,600 विद्यार्थियों का चयन नामांकन के लिए हुआ था। इनमें 6542 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है। मतलब 10,000 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, उसमें सिर्फ कितना का एडमिशन हुआ था? 6500 का। आप समझ सकते हैं कि जिन छात्रों का नाम आया भी वो भी जो है एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जबकि मारामारी चल रहा है नामांकन को लेकर के। अब अगर देखेंगे तो कहा गया कि पहली सूची के करीब 4,000 विद्यार्थियों ने चयन के बाद भी नामांकन नहीं लिया। बीबी के DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि दूसरी मेगा सूची में 3800 का चयन किया गया है। इस बार पीजी में नामांकन को लेकर के 12,000 आवेदन आए थे। 12,000 नहीं बल्कि 22,000 आवेदन आए थे। ठीक है, पीजी में कुल 11,000 सीटों पर इस बार नामांकन होना है। DSW ने कहा कि सभी कॉलेजों और संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि यह नामांकन औपबंधिक होगा। सभी विद्यालयों के दस्तावेजों की जांच कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कहा कि दूसरी सूची सोमवार से शुरू होगा। दाखिला सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही होगा नामांकन। तो इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो जो है आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मैंने अपडेट आपको दिया हुआ है। फिलहाल चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। अब मेरिट लिस्ट की बात कर ले, आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आना होगा अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। यहाँ पे आप आएंगे और मैं एक जो है लिंक दे दूँगा इस वेबसाइट का। आपको क्या करना है कि उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे। या आप इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं http://brabu.ac.in/home-pg एडमिशन। इस पे आपको जो है क्लिक करना है और आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस दिख जाएगा और जैसे ही इंटरफेस दिखेगा आपको यहाँ पे जो है आना है। और यहाँ पे अभी देखिए फिलहाल वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, ये किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। बस उसे वेबसाइट पे जो है पब्लिश अभी तक नहीं किया गया है। कल तक जो है, कल से एडमिशन शुरू होगा, तो हो सकता है कि आज किसी भी समय इसको अपडेट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको दिख रहा है 23 से 25 वाले का, इसी तरह से आपको जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट दिखेगा 23 से 25 वाले का। और आपको जिस सब्जेक्ट का भी देखना होगा उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई म्यूजिक का देखना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, इसके बाद ये डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी हमसे ऐप पूछेगा उस पर हमको क्लिक करना होगा और जब ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। जैसे आपके मन के चलिए कि आपका नाम राम होगा तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका नाम है कि नहीं है। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट वहाँ पे दिख जाएगा। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या अपडेट है। वैसे जारी कर दिया गया है लेकिन पब्लिश अभी तक वेबसाइट पर नहीं किया गया है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट जो यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं।
अब दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे पीजी एडमिशन 2023 से 25 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने अपने पीजी विभागों तथा कॉलेजों में पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023 से 25 को लेकर के चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत शनिवार को BRABU पीजी दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद देखेंगे तो कहा गया कि इसमें चयनित विद्यार्थी सोमवार यानी कि 12 फरवरी से संबंधित पीजी विभाग और कॉलेजों में दस्तावेज सत्यापन के पश्चात नामांकन ले सकते हैं। BRA बिहार BB DSW डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि पीजी सेमेस्टर 1 के नामांकन की BRABU सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बताते चले कि विश्वविद्यालय विगत जनवरी के अंतिम सप्ताह में पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन को लेकर के पहली मेरिट लिस्ट जारी किया था, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को नामांकन के लिए 30 जनवरी से 7 फरवरी के बीच समय दिया गया था। DSW ने बताया कि दूसरी मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो लिस्ट जारी कर दिया गया है, बस उसे अपलोड करना बाकी है और जल्द ही इसे अपलोड भी कर दिया जाए। तो आप लोगों को वेट करना है और जैसे अपलोड कर किए हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलिए डॉक्यूमेंट और फ़ी की भी बात कर ही लेते कि आपको डॉक्यूमेंट और फ़ी कितना लगेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट और फ़ी की बात कर ले तो सबसे पहले हम फ़ी की बात करते हैं। तो जो भी फैकल्टी आर्ट और साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के होगा उसमें किनको फ़ी देना है, जनरल और BC2 और BC1 वाले जो भी बॉयज़ है उन सभी को देना है। ठीक है, तो अगर आपका फैकल्टी मतलब साइंस या आर्ट है और विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको 3060 रुपया लगेगा। जनरल या BC2 कैटेगरी के आप बॉयज़ है तो और BC1 कैटेगरी के आप बॉयज़ है तो आपको 2910 रुपया लगेगा। ठीक है, विथ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी के साथ इसको बढ़ा दिया जाएगा 500 रुपया, तो 3500 लगेगा और इसमें 3300 लगेगा। लेकिन अगर आपका विदाउट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, तो जो जनरल और BC2 वाले जो बॉयज़ होंगे उन्हें 2560 रुपया देना पड़ेगा और विथ रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी के साथ 3010 देना पड़ेगा। वही जो मतलब BC1 के छात्र होंगे लड़का, उन्हें जो है 2410 रुपया और जो माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ आपको जो है टोटल देख ले तो 2860 रुपया देना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट की बात चलिए हम कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो सबसे पहले आपने जो अप्लाई किया है उसका हार्ड कॉपी आपको चाहिए, आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है मार्कशीट, एडमिट कार्ड, CLC और CC, साथ में UG फाइनल एग्ज़ाम का जो है यानी कि एडमिट कार्ड सारा जो है होना चाहिए। ओरिजिनल भी CLC और माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सेल्फ असिस्टेंट फोटोकॉपी, आधार कार्ड एंड कार्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसका भी आपको जीरोक्स चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल CLC और माइग्रेशन आपको देना पड़ेगा अदर यूनिवर्सिटी के अगर आप छात्र हैं तो। उसके बाद 2 फोटो आपके पास चाहिए और हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। अगर ऑनलाइन तरीके से आपके कॉलेज में एडमिशन होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है ऑनलाइन एडमिशन लेती है, तो फिर वो हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल CLC और माइग्रेशन नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, कुछ समय आपको दिया जाएगा। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कि जो SC ST और गर्ल्स हैं उनको फ़ी कितना देना पड़ेगा। अब जो SC ST बॉयज़ होंगे या सभी कैटेगरी के जो गर्ल्स होंगे उन्हें कितना रुपया देना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि BRABU में PG छात्राओं और आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरनल की फ़ी देनी होगी। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सभी संकाय अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि प्रैक्टिकल के लिए 500 और इंटरनल के लिए 800 रुपये विज्ञान के विषय में देने होंगे। इसके अलावा कॉमन मनी के तौर पर 500 रुपये लिए जाएंगे, जो कि कोर्स पूरा होने के बाद लौटा दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल और इंटरनल के लिए हर सेमेस्टर में पैसा देने होंगे। विज्ञान के अलावा कला कॉमर्स के विषय में छात्रों को आरक्षित वर्ग को 400 रुपये डेवलपमेंट फ़ी और 300 रुपये इंटरनल फ़ी देनी होगी। इसके अलावा छात्राओं व आरक्षित वर्ग के राज्य के निर्देश अनुसार अन्य कोई फ़ी नहीं देनी होगी। ठीक है, बाकी छात्रों को राजभवन से तय की गई फ़ी देनी होगी। बैठक में मानविकी के डीन प्रोफेसर सतीश कुमार राय, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा। तो सिर्फ जो SC ST के बॉयज़ होंगे और या गर्ल्स होंगे या किसी भी कैटेगरी के गर्ल्स होंगे उन्हें 500 रुपये और 300 रुपये 800 रुपये सिर्फ देना पड़ेगा। ये भी जो है मतलब जो पैसा आपसे लिया जाएगा वो भी जो है प्रैक्टिकली और जो है इंटरनल के रूप में लिया जाएगा। बाकी आपको किसी तरह की कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आप इतना आपको फ़ी लगेगा एडमिशन फी। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझे होंगे। किसी तरह की कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।